अस्सलाम वालेकुम। बड़ा मैच, बड़ा टाकरा, हाई वोल्टेज टाकरा, फाइनल से पहले फाइनल, ये सब बातें तब होती हैं जब होता है पाक भारत टाकरा। और आज होने जा रहा है दुबई में पाक भारत टाकरा T20 वर्ल्ड कप में। और उम्मीदें यही हैं कि पाकिस्तानी टीम भरपूर तौर पर कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। मैं हूं अली आबिद। आज न्यूज स्पेशल ट्रांसमिशन अपनी शुरू कर चुका है और आज हम भरपूर तौर पर इस मैच के हवाले से बात करेंगे। यकीनन पाकिस्तानी टीम बड़ी मजबूत है, कॉन्फिडेंट है और हमें उम्मीद भी है कि पाकिस्तानी टीम अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। गो के अगर हम रिकॉर्ड की बात करें, ट्रैक रिकॉर्ड पाकिस्तान का इतना बेहतर नहीं है अगेंस्ट इंडिया किसी भी वर्ल्ड कप में, चाहे वनडे वर्ल्ड कप हो या फिर T20 वर्ल्ड कप हो। T20 वर्ल्ड कप की बात करें, 5 मैचेस अब तक पाकिस्तान ने खेले हैं, पांचों के पांचों जो है वो पाकिस्तान ने लूज किए हैं। लेकिन आज के दिन, जैसे कि खुद विराट कोहली कल कह रहे थे जब उनसे साफी ने सवाल किया कि पाकिस्तान कैसा परफॉर्म कर सकता है, तो उन्होंने कहा कि हम ट्रैक रिकॉर्ड नहीं देखते, हम उस दिन का मैच देखते हैं। और पाकिस्तानी टीम अनप्रिडिक्टेबल है और हमेशा से रही है। तो पाकिस्तानी टीम ने अगर अच्छा खेल लिया, बैटिंग अच्छी कर दी, तो 2017 की तारीख दोबारा दोहराई जा सकती है, जब हमने देखा था कि पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत को बदतरीन शिकस्त से 2-4 किया था। तो अब देखना यह है कि आज का मैच कैसा होगा, कितना स्कोर होगा पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जानिब से, पाकिस्तान के बॉलर्स जो हैं वो कैसी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। तो पाकिस्तान और भारत के टाकरे की बात हो और हमारे साथ मोइन खान साहब ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो एक ह्यूज पैनल हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। मोइन भाई हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया मोइन भाई। आप एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब अलवी, आप आज न्यूज पर देखते रहते हैं, इनके बड़े जबरदस्त दिलचस्प होते हैं और इंतहाई सनसनीखेज जो है वो तबसरे होते हैं। साथ साथ हमारे साथ इस वक्त फवाद साहब भी मौजूद हैं, ये भी एक क्रिकेट एनालिस्ट हैं, इनके भी बड़े जबरदस्त और जानदार तजज़िये होते हैं। और एवर ग्रीन हमारे पास रिजवान जाफर, आज ग्रीन भी होकर आए खूब। तो सबसे पहले मोइन भाई आपकी तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले एक बात की जा रही है, कल शोएब अख्तर ने बड़ा जबरदस्त ट्वीट किया। उन्होंने कहा मेरा एक ही मशवरा है, घबराना नहीं है। अब ये ट्वीट कहीं से डिक्टेशन में लिए लगता है, ये तो जुमला हमारे पीएम साहब का है जो हमेशा कहते हैं। लेकिन वैसे है अच्छा नहीं, ऑफ कोर्स घबराना नहीं है, बिकॉज हाई इंटेंस गेम होता है, ये सही, इसके अंदर प्रेशर होता है, लेवल ऑफ प्रेशर जो होता है। तो बेसिकली जब इस तरह का प्रेशर होता है तो आप अगर घबरा गए उसमें तो प्रेशर और अपने ऊपर आप हावी कर लेते हो। यू नो, आई थिंक हमने प्रीवियसली अपने शोज में कंटिन्यूसली आज टीवी पे बात करते रहे कि इस मैच से पहले एक तो प्लेयर्स का स्पेशली फोकस होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मीडिया में खबरें बहुत आ रही होती है, जिस तरह कल विराट कोहली ने कहा जी हम ट्रैक रिकॉर्ड नहीं देखते या कोई, तो आई थिंक ये अच्छी चीज होती है कि आप मीडिया से थोड़ा सा दूर हो जाएं, बिकॉज कि अपने गेम पे फोकस करें, अपने ओपोनेंट को फोकस करें, अपनी स्ट्रैटेजीज को देखें कि आपने क्या करना है। यू नो, तो आप जब इन चीजों में पड़ जाते हो तो डिस्ट्रैक्शन हो जाती है और फिर जब मैच वाला दिन होता है उस दिन फिर हाथ पैर कांप रहे होते हैं। तो आई थिंक ये अच्छी चीज है, बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए और बिल्कुल ऐसा लेना चाहिए जैसे दूसरे इंटरनेशनल मैच खेलते हैं। फोकस थोड़ा सा ज्यादा, कंसंट्रेशन लेवल थोड़ी सी ज्यादा रखनी पड़ेगी और बैट्समैन बिल्कुल वन बॉल एट अ टाइम। शोएब भाई, फोकस करना होगा मैच पर और घबराना बिल्कुल नहीं होगा। एब्सोल्युटली। और देखो, मैं जो कॉन्फिडेंट हूँ, पहले भी ये बात हुई है जो हमारे प्रोग्राम्स होते रहे इंडियन चैनल्स के साथ भी, बेसिकली ये जो टीम है इसमें जो मेजोरिटी लड़के हैं उन्होंने इंडिया से या तो खेला नहीं है, शाहीन शाह अफरीदी हैज जस्ट प्लेड 1 T20 है अगेंस्ट देम, और या खेले तो एक जीता एक हारा है। सही है। 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी में लताड़ दिया हमने, बिल्कुल, और 2019 में चलो हार गए वर्ल्ड कप। सही है। तो बात यह है कि ये जो लड़के उतर रहे हैं इनमें वो बैगेज नहीं है जो हमारे दूसरे क्रिकेटर्स में था पिछले 8-10 साल से जो हम हार रहे थे। सही है कि यार वही टीम दोबारा आती थी और वही टीम दोबारा घबरा जाती थी कि यार ये वही टीम है जिसने हमें मारा है। सही बात है। तो एक तो ये एडवांटेज है। दूसरा ये है कि देखो, मोइन ने बहुत सही पॉइंट आउट किया, उनकी बॉलिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी एट वन टाइम थी, बल्कि अभी कुछ इंजरी रिपोर्ट्स आ रही हैं। अभी ये नहीं पता पांड्या बॉलिंग करेगा, अभी ये नहीं पता कि उनका एक और स्पिनर जो है वो खेलेगा नहीं खेलेगा। जबकि हमारे साइड पे आपकी शाहीन शाह अफरीदी सुपर फिटनेस है, सुपर फिट। अभी बल्कि मैं पढ़ा था उस्मान समीउद्दीन ने बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा है क्रिकेट इन्फो में कि नॉर्मली उसने 61 जो T20 आई खेले उसमें 20-21 दफा पहले ओवर में गेंद विकेट ली है। सही। तो ही इज अ स्ट्राइक बॉलर। हसन अली का स्टेमिना है, राइट टिल द एंड बॉलिंग करता है। देन इमाद इज देयर। सो आई थिंक वी हैव गॉट अ गुड बॉलिंग लाइनअप। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट टुडे। ठीक है फवाद साहब, आप क्या कहेंगे? आप भी कॉन्फिडेंट है पाकिस्तान सुपर खेलेगा? देखिए, मुझे सिर्फ ये कहना है कि ये पहला मैच है वर्ल्ड कप का, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। पाकिस्तान इंडिया का मैच बहुत इंपॉर्टेंट हमेशा से होता है।
उतना प्रेशर नहीं ले लेना चाहिए। जरूर अच्छी पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी चाहिए कि हम आगे जाके जो बाकी टीमों के साथ हमारा मैच हो, हम इस मैच से निकल ही ना पाए। अगर खुदा ना खास्ता रिजल्ट कुछ ऐसा आता है कि अगर आपको बहुत बुरा भी खेल सकते हैं, आप हार भी सकते हैं, आपने जरूर मैच जीतने जाना है, आपने खेलने जाना है, बट जो मेन जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि वो आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में क्वालिफाई करें, फाइनल में क्वालिफाई करें, वर्ल्ड कप जीतें। हमने चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखा कि हम शुरू में अच्छा नहीं किया, लेकिन हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते। सो वो आप इस मैच को उसी तरह से लें, जितना अच्छा से अच्छा कर सकते हैं खेलें, लेकिन अपने इमोशंस और अपने आप को जरूर ये जहन में रखें कि आपको एक सेकंड चांस जरूर मिलेगा। आप टीम के हवाले से बात करेंगे, ऑन पेपर आपसे इंडिया बहुत बेहतर है, उनकी प्रिपरेशन आपसे बहुत बेहतर है, आपने 15 दिन में 2 बार टीम अपनी चेंज की, ये सब कुछ हुआ। सो आप T20 क्रिकेट में या व्हाइट बॉल क्रिकेट में किसी दिन अगर 2 प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं तो वो फर्क डाल देते हैं। और जिस किस्म की कंडीशंस कल जो मैचेस देखे हैं, मुझे तो लगता है जिस फॉर्म की क्रिकेट हम खेलते हैं उसको सूट करती है, बिकॉज हम उस 80s वाले माइंडसेट से माजरत के साथ अभी तक नहीं निकले। बाकी सारे तो बड़ा पॉजिटिव, हमारा वही एटीट्यूड है कि हमने आखिर में जाके जी रन्स करने, पूरी बारी लेनी है। तो यहाँ तो इस विकेट पे नजर आ रहा है कि 140 150 आप करते हैं तो आपके चांसेस बड़े अच्छे हैं। बिल्कुल। सो उस लिहाज से थोड़ी सी पॉजिटिव चीजें कल के बाद लगी, लेकिन ऑन पेपर मैं समझता हूं कि इंडिया आपसे बेहतर है। ठीक है रिजवान, आप क्या कहेंगे? आज पाकिस्तान की आवाज भी हैं आप, तो पाकिस्तान की तो यही आवाज है कि आज पाकिस्तान जीतेगा। जी, पाकिस्तान जीतेगा, और हम तो हर दफा ही मैच शुरू होने से पहले ये कह रहे होते हैं कि पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन ये जो वर्ल्ड कप क्या लगता है नहीं जीतेगा? नहीं, बिल्कुल हर पाकिस्तानी की, पाकिस्तान में या दुनिया में जहां भी है, ख्वाहिश उसकी यही है। लेकिन मैच तो जाहिर बात है मैदान के अंदर होता है, और उसमें जो बेस्ट टीम होती है वो जीतती है। असल चीज जो है वो स्प्रिट है कि जो प्लेयर्स हैं वो कितने जोश है उनमें, कितना जज्बा है, और वो कितनी कम गलतियां करते हैं। अगर मिसाल के तौर पर एक कैच ड्रॉप होता है या डेप्थ ओवर्स जो हैं, जो हमने लास्ट वार्म अप मैच देखा, उसमें बड़ी मायूसी हुई पाकिस्तान की बॉलिंग की परफॉर्मेंस देखकर। तो उसमें अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देते हैं तो फिर जो है वो रिजल्ट कुछ भी चेंज हो जाता है। यानी तो लास्ट ओवर असल में बस हाथ से निकल गया नहीं, लास्ट ओवर नहीं, आखिर के 5 ओवर्स देखे जाएं तो वो 5 ओवर जो है वो जैसे एक दफा सईद अजमल की बॉलिंग पे हाथ से निकल गया। और ऐसे मौकों पर क्या होता है कि हमारे जब तबसरे हो रहे होते हैं तो उसमें फिर जो है वो सिलेक्शन पे एतराज हो रहा होता है कि भाई जनाब इसकी जगह अगर उसको ले लेते, मोहम्मद आमिर जो है। सिलेक्शन पे तो देखें इस वजह से भी होता है ना मोइन भाई के अब फखर को हम सोच ही नहीं रहे थे, मतलब 15 खिलाड़ियों में भी शामिल नहीं थे, और अब माशाल्लाह से 11 खिलाड़ियों में शामिल हुए। तो आपने दोनों वार्म अप मैचेस में देखा बेहतरीन कारकर्दगी। बिल्कुल ऐसा ही है, और मैं तो चाहूंगा कि वो परफॉर्म भी करें, जिस तरह की फॉर्म कैरी करें वो अच्छा परफॉर्म करें, और खुदा ना खास्ता परफॉर्म नहीं करते तो फिर बहुत से क्रिटिक दोबारा उसी जगह आ जाते हैं वहां पे। अभी जो बात हुई है कि पाकिस्तान वार्म अप मैच में हम आखिरी 4-5 ओवर अच्छा नहीं खेल सके, उस पर टेक्निकल वजूहत थी, जैसे हमने अपने कंटिन्यूसली कुछ क्रिकेट हो जाए में बात करते रहे इस चीज के ऊपर प्रीवियस शोज के अंदर, कि जब ड्यू फैक्टर होता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है बॉलर्स को बॉल को ग्रिप करना, यू नो। वेयर एज के आपके ओपोनेंट में ड्यूसन बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग खेल गए, 100 रन बनाए उन्होंने, और वही ड्यूसन थे जब कल साउथ अफ्रीका का मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुआ तो 2 रन बना सके सिर्फ। तो क्रिकेट है, उतार चढ़ाव चलता रहता है, लेकिन एज लॉन्ग एज के आप प्रिपेयर हैं, आपको कंडीशंस का पता है, आपको पता है कि उस कंडीशंस में क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है, आई थिंक पाकिस्तान को सबक हासिल करना चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान की सेकंड बॉलिंग आती है आज, तो यकीनन उन्होंने उम्मीद है कि प्रैक्टिस की हुई होगी विद गीला बॉल। सही है, ड्यू फैक्टर बिल्कुल। तो ये प्रिपरेशंस होती हैं आपकी, आप यही कर सकते हैं प्रिपरेशंस मैच से पहले, यू नो, और फिर एग्जीक्यूट करने की उनको कोशिश करते हो बेहतर तरीके से। आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। दोनों टीमें जो भी आज खेल रही हैं, मुझे बाजार ऐसे ही लगता है कि हमने इस मैच में भी देखा, जो टॉस जीतने वाली टीम है वो कोशिश कर रही है कि वो दूसरी टीम को पहले बैटिंग करे और उनको एक टारगेट मिल जाए इजीली, और ड्यू फैक्टर की वजह से, क्योंकि गेंद बल्ले पे आ जाता है आराम से, तो चेजिंग इजी अभी फिलहाल नजर आ रही है इस टूर्नामेंट में। आप क्या कहेंगे शोएब भाई, अगर पाकिस्तानी टीम टॉस जीतती है, पहले बैटिंग करे बॉलिंग करे, अगर बिलफर्ज बैटिंग मिलती है पाकिस्तान को, इंडिया टीम टॉस जीत जाती है, तो फिर कितना स्कोर पाकिस्तानी टीम को बनाना होगा कि वो फीजिबल रहे? देखो, पहली बात तो ये है कि बिकॉज इट्स एन इवनिंग मैच, 7 बजे अगर शुरू होता है तो 8:30 तक पहली जो साइड बॉलिंग कर रही होगी उसको भी कुछ ना कुछ ड्यू का फैक्टर तो होगा। सही है, कम होगा लेकिन लेट नाइट होगा, लेट नाइट ज्यादा होता है। जो स्टैट्स हैं जो मैंने पढ़ी थी उसमें ये है कि अगर 160 के लगभग इंडिया ने बनाए तो वो 8 टाइम्स आउट ऑफ 10 हार गया है।
अच्छा। दैट मीन उनके जो बॉलर्स हैं वो अप टिल 160 तक तो डिफेंड वाली सिचुएशन ये है कि दे नीड मोर देन 160 टू रियली डिफेंड द टोटल। अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है, क्योंकि ये तो टॉस के ऊपर है, यू कैन रियली, इफ यू विन द टॉस ऑब्वियसली यू वुड लाइक टू पुट द अदर साइड इन, ताकि जब वो गेंद करें तो वो ड्यू फैक्टर भी आ जाए और आपके सामने एक टारगेट भी हो। बिल्कुल। तो अगर आप तो उनको डालते हैं, कोशिश ये करें, अगर स्टैट्स कहते हैं 160 के नीचे, जैसे बिल्कुल सही कहा अभी फवाद ने, कल भी यही बात हो रही थी जब हम इंडियन चैनल से बात कर रहे थे कि आई एम कॉन्फिडेंट, स्पेशली जो यूएई का रिकॉर्ड भी देखते रहे, जो आईपीएल के मैचेस हमने देखे हैं, 150-160 इज पार स्कोर इन पिचेस पे, इन कंडीशंस में। एंड फॉर पाकिस्तान 150-160 is doable. सही है। Because exactly what Moeen said and Fawad said and सही है। Rizwan is saying कि हम अभी भी वो 80s-90s वाली क्रिकेट का स्टाइल है हमारा। Exactly. Start slowly, then try and build up. After 10 overs. तो उसमें 160 is reachable. So I think things seem to be tilting toward Pakistan. That's what I feel. Otherwise, anything is possible. चलें, क्या कुछ होगा फवाद साहब, आपकी तरफ भी आने, लेकिन एक ब्रेक का कहा जा रहा है, तो पहले ब्रेक पर चलते हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर फवाद साहब से भी पूछेंगे और रिजवान जाफर से भी पूछेंगे कि वो क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं, क्या सोच रख रहे हैं पाकिस्तानी टीम के आज के मैच को लेकर, और अगर पाकिस्तानी टीम पहले बैटिंग करती है तो वो 150 और 160 जो हमेशा से होता है वही स्कोर होगा, या फिर अब की बार हम देखेंगे कुछ 200 प्लस भी स्कोर हो सकता है। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसी पर बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले हम यही बात कर रहे थे कि मोमेंटम जो है जूं वक्त करीब आता जा रहा है, क्योंकि 7 बजे जो है वो मैच स्टार्ट होना है, लगभग 3:30 बज चुके हैं, तो मोमेंटम जो है वो मजीद जो है वो जबरदस्त होता जा रहा है। तो अभी जरा हम दुबई का रुख कर लेते हैं। सवेरा पाशा वहां पर हमारे साथ मौजूद होंगी और पाकिस्तानी शायकीन की बड़ी तादाद जो है वो अभी से ही स्टेडियम और उसके अतराफ जो है वो पहुंचना शुरू हो गई है, और यकीनन पाकिस्तानी शायकीन चाहते हैं कि वो स्टेडियम में बैठकर मैच देखें, और आज जो इंडिया की धुलाई होनी है इसका हमें यकीन है। तो सवेरा पाशा की तरफ चलते हैं और जरा जानते हैं कि फैंस जो है वो इस वक्त क्या कहते हैं उनसे। जी सवेरा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जो जान होते हैं मैच की, जो सारा जो सस्पेंस, जो सारा मजा, जो सारी पाकिस्तान आईसीआईसी में हमेशा जीतता है और जीतते आया है। पुरानी बात छोड़ो, नई बात करो। नई बात ये है धोनी साहब आ गए और ज्यादा मजबूत हो। जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा, पाकिस्तान जीत गया। On behalf of all Indian fans, I request all Pakistan citizens to be safe during this COVID time. Yes. And stay safe, stay home. ठीक है, तो हम एक दफा क्रिकेट बियॉन्ड बॉर्डर्स कहेंगे, ठीक है? Okay. 1, 2, 3 Cricket beyond borders. We love cricket. कोई बॉर्डर, कोई लाइन क्रिकेट को अलग नहीं कर सकती, और ये क्रिकेट की मोहब्बत है जिस वजह से हम सारे यहाँ साथ खड़े हैं। बट आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, thank you. India! तो सवेरा पाशा मौजूद थी शायकीन के हमरा दुबई में, और इंडियंस कह रहे थे कि उनकी टीम जीतेगी, पाकिस्तानी नारा लगा रहे थे कि जीतेगा भाई जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा। तो यकीनन अब ये मोमेंटम जो है वो डेवलप होना शुरू हो गया है, और जो वक्त मजीद करीब आएगा तो हम देखेंगे ये जोशो खरोश मजीद बढ़ता जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अवाम की बड़ी तादाद दुबई में, अगर हम इंडियंस की बात करें वो भी बड़ी तादाद में वहां पर मौजूद हैं, पाकिस्तानी भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। तो स्टेडियम भी बड़ा खचा आज इंशाअल्लाह ताला भरा होगा, और भरपूर तौर पर जो है वो मोमेंटम हम सब लोग जो है इंजॉय करेंगे। मोइन भाई, अभी आप देख रहे थे कि सवेरा जिस तरीके से बात कर रही थी, मतलब इंडियंस को यकीन है कि इंडिया ही जीतेगा, पाकिस्तानियों को यकीन है पाकिस्तान जीतेगा, मतलब
वक्त जूं आगे बढ़ रहा है, लोग बड़ी तादाद में वहां पर आ रहे हैं और दिलचस्प गुफ्तगू कर रहे हैं। वो वक्त दूर नहीं जब ये नारा भी गूंजेगा, जीतेगा भी जीतेगा, कोई ना कोई तो जीतेगा। You know? जरूर आएगा। डिप्लोमेटिक आई थिंक हम दोनों नेशन के सेंटिमेंट इन्वॉल्व है बहुत ज्यादा, यू नो, इमोशनली हम इन्वॉल्व हो जाते हैं बहुत ज्यादा, बिकॉज दिस इज द ओनली गेम जो आजकल पाकिस्तान इंडिया के बीच में होता है और इतनी फॉलोइंग है इसकी, यू नो। सही बात है। तो हर एक की एक्सपेक्टेशंस होती है कि आप जीते, आपका कंट्री जीते, यू नो। इसी वजह से प्लेयर ओवरनाइट हीरो और जीरो भी बन जाता है, यू नो। तो ये एक बहुत ही बड़ा मैच होता है। प्लेयर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पूछेंगे मुझसे, तो प्लेयर के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है, ऑफ कोर्स। ये हम खेले हुए इंडिया के खिलाफ तो कोशिश यही करते थे, क्योंकि हमारे बड़े भी बताते थे कि एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, ठीक है, कि ये आपकी मेक एंड ब्रेक होती है। तो आई थिंक कि अगर आप पॉजिटिव हैं और आप फोकस है, जैसे मैंने पहले भी बोला, तो आपके ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप मैच में अच्छा परफॉर्म करते हैं और ओवरनाइट आप हीरो बन जाते हैं। हमारे सामने एक बहुत बड़ी एग्जांपल है जो इस टीम में भी मौजूद है, फखर जमान। 2017 में नो बॉल हुई, आउट हो गए, उसके बाद सेंचुरी कर दी और आज तक हम उस सेंचुरी को एंजॉय करते हैं, यू नो। इसी तरह मोहम्मद आमिर की वो 3 विकेट जो 2017 में उन्होंने फाइनल में टॉप बैट्समैन को आउट करके की थी, वो हम याद करते हैं, एंजॉय करते हैं, यू नो। आई थिंक ये बड़ी ही एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी होती है यंगस्टर्स के लिए। आई थिंक अभी शोएब भाई ने जैसे बोला कि इस टीम में बहुत कम लड़के, एक तो हफीज पुराना है इसमें, एंड देन शोएब मलिक पुराना है, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी इस सेंस में कि उनकी मे बी लास्ट और सेकंड लास्ट चांस, मे बी कि आपको एक राउंड मैच मिल रहा है और आगे अगर आप खुदा ना खास्ता हार गए या आप जीतते भी तो इंडिया कहीं से जीत के वापस एक दफा कहीं फाइनल ना हो जाए हमारा आपस में, यू नो। तो सेकंड लास्ट अपॉर्चुनिटी या लास्ट अपॉर्चुनिटी, तो वो भी दोनों बहुत ज्यादा इस वक्त फुल कहना चाहिए कि कीन होंगे यार। इसके बाद हमें मौका नहीं मिलेगा क्या अपना कैरियर, अगर हम जो लास्ट वर्ल्ड कप अगर खेल रहे हैं तो एक टॉप कहना चाहिए कि परफॉर्मेंस के ऊपर छोड़ के जाए। वेयर एज जो बाकी यंगस्टर्स हैं जिसमें इंडिया के खिलाफ जो बच्चे अभी नहीं खेले हुए, यू नो, उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। बाबर ने ऑल्दो मैच जरूर खेला हुआ है, हम हारे हुए, उनके लिए भी एक मौका है कि उस चीज का रिवेंज लेने का, कि जो पिछला हम मैच हार गए थे, आज उनकी कप्तानी में वो एक हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं कि पहली दफा कप्तानी इंडिया के खिलाफ कर रहे हो और पहला मैच जीत गए हो, यू नो। तो एक अपॉर्चुनिटी है हर तरीके से, अगर देखा जाए हर प्लेयर के लिए इंडिविजुअली एक अपॉर्चुनिटी है। और शाहीन जिस तरह गेंद करता है, हम कल भी बात कर रहे थे, नया गेंद बहुत अच्छा इन स्विंग करता है वो, यू नो। और इंडियन सारे ही वर्नेबल हैं कि इसके ऊपर जहां पे गेंद अंदर आ रहा हो अच्छा, तो वहां उनको खेलना मुश्किल होता है। आउट स्विंगर्स पे अच्छा खेलते हैं, फ्लो में खेलते हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है तमाम पाकिस्तान टीम के लिए कि अपना नाम हिस्ट्री में लिखवा सकते हैं। जो वर्ल्ड कप का आज तक मोमेंटम हमें नहीं मिल सका जीत की सूरत में, तो ये टीम वो क्रिएट कर सकती है, यू नो। बिल्कुल। फवाद, आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से मोइन भाई ने बात की है कि बहुत सारे प्लेयर्स के लिए गोल्डन चांस है, शोएब मलिक के लिए खासतौर पर उन्होंने जिक्र किया, हफीज का जिक्र किया क्योंकि ये लास्ट वर्ल्ड कप है उनका, तो उनके लिए भी गोल्डन चांस है। फिर जो हमारे यंग्स प्लेयर हैं उनके लिए भी बड़ा गोल्डन चांस है कि अगर आज का मैच पाकिस्तानी टीम जीतती है तो यकीनन मोराल बड़ा हाई हो जाएगा। ऑब्वियसली देखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट मैच है और ये जैसे मोइन भाई बात कर रहे हैं, मोस्ट प्रॉब्ली लास्ट वर्ल्ड कप है इन दोनों का, हफीज का भी और शोएब का भी। और प्लेयर चाहता है कि एंड जो है वो हाई नोट पे करे। और ऑन द अदर एंड अगर आप देखें कि अगर ये अच्छा परफॉर्म नहीं करते या उस तरह से नहीं करते तो याद यही रहता है, लास्ट टूर्नामेंट आपका याद रहता है। और यंगस्टर से ज्यादा प्रेशर इन पे है क्योंकि ये शोएब टीम में नहीं थे। सब तो बात जाएगी ना कि ससुराल खेल रहा था। नहीं, वो तो एक मजाक की एक अलग बात है। वैसे इतना ख्याल किया हुआ है 2013 से, जब भी वो उसकी जो एवरेज है आईसीसी इवेंट्स में स्पेशली अगेंस्ट इंडिया, वो एक 2-2 रन करके ना विकेट लेता है, तो वो वैसे ही ख्याल कर रहा है। सो उसकी वजह ये है कि वो हाई नोट पे खत्म करना चाहेंगे और जिस तरह से शोएब दोबारा टीम में आए तो यही उनका भी टाइम है। शोएब बड़े प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं और T20 के जहां तक बात होती है, दुनिया भर में जो लीग्स हैं उसमें आप देख लें, शोएब मैं समझता हूं अंडररेटेड भी हैं हमारे यहाँ। और जिस कंडीशंस में हम खेल रहे हैं उसमें शोएब से मुझे हफीज से ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि वो ज्यादा बेहतर खेलेंगे, स्पेशली जिस नंबर पे आके वो खेलते हैं, स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। तो अगर शोएब परफॉर्म अकेले ही कर जाए तो बड़ा फर्क डाल दें नीचे से आके। सही। आप क्या कहेंगे, मतलब लगता क्या है कि आने वाला जो वक्त है, जो अब से 3.5 घंटे बाद मैच शुरू होने के लिए जा रहा है, जाहिर सी बात है मासेस में आप बहुत ज्यादा रहते हो रिजवान, तो लोगों की ये क्यों परसेप्शन बन गई है कि पाकिस्तान जब इंडिया के खिलाफ खेलेगा
तो वो कहते हैं भले से फाइनल हार जाओ, सारे मैच हार जाओ, इंडिया के खिलाफ जीत जाओ। बिल्कुल, ये काफी सालों से, शुरू से ही जावेद नदर के छक्के से लेके अब तक, बल्कि उससे भी पहले से ये सूरत हाल है यकीनी तौर पे। लेकिन अली, मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि इस दफा जो हमारी जो टीवी स्क्रीन हैं तमाम चैनल की, इस पे तो बहुत ज्यादा ट्रांसमिशंस हैं और सब कुछ मोमेंटम चल रहा है, लेकिन मुझे ग्राउंड लेवल पर वो मोमेंटम उस लेवल का नजर नहीं आ रहा जो माजी में नजर आता रहा है। और जब मोइन भाई खेलते थे। हाँ, बिल्कुल, मोइन भाई जब खेलते थे। मस्का लगा रहे हैं। कोविड की वजह भी एक तो वैसे उन्होंने माजी कह दिया, ये मस्का हुआ। नहीं, कोविड की वजह भी कह सकते हैं, और दूसरा ये कि इस वक्त जो लास्ट वीक गुजरा है पाकिस्तान में, जो एक फोकस जो है वो महंगाई या मुजाहरे, या आप देखिए फ्राइडे से जो सूरत हाल है पंजाब में, इस्लामाबाद में, तो लेकिन उसके बावजूद जो है मोमेंटम मौजूद है और ये अपनी जगह है, मैच जो है अपनी जगह पर है। अच्छा, वैसे आपस की बात है, जब ये मैच होने वाला होता है ना, खासतौर पर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, तो मैं देखता हूँ सियासतदान प्रेस कॉन्फ्रेंस करना भूल जाते हैं, प्रोटेस्टर जो है वो प्रोटेस्ट करना भूल जाते हैं, सब जो है वो ठंडे हो जाते हैं। आप हेडलाइंस मैच देखें, खेल रहे हैं, आप सबके स्टेटमेंट देख लें, हर बंदा इस वक्त मैच में इन्वॉल्व। बिल्कुल, और हेडलाइंस आप देखें कि हेडलाइंस में 6-7 तमाम जो न्यूज है वो क्रिकेट से ही जुड़ी हुई है। तो और इस वक्त हम देख रहे हैं कि पूरे सोशल मीडिया पाकिस्तान स्टेटस भी बिल्कुल, आप ट्विटर देखें इस वक्त, और पाकिस्तान में जगह जगह स्क्रीन्स लग रही हैं इस वक्त। मैं कराची में बात करूं तो एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने जगह जगह स्क्रीन्स लगाई हैं, तकरीबन हर पार्क्स में, हर क्लब में स्पेशल डिनर जो है वो अनाउंस हुए हैं आज। तो वो एक एहतमाम जो है वो अपनी जगह है, और कोविड के बाद अब चीजें खुली हैं, लोग बाहर निकलना शुरू हुए हैं। कल मैं एक मॉल के अंदर था, मुझे खुद महसूस हुआ कि मैं तकरीबन शायद 1.5-2 साल बाद किसी मॉल में आया हूँ, तो और लेकिन और बहुत रश था। तो ये सब चीजें जो हैं, ये हम एक वेलकम बैक है, वेलकम बैक टू द लाइफ, और वेलकम बैक टू द क्रिकेट ऑल्सो। सही। अच्छा मोइन भाई, कल मैं रमीज राजा का एक कमेंट पढ़ा था, उन्होंने कहा कि अभी मैंने कराची का जब दौरा किया तो एक बहुत बड़े ताजिर ने कहा, अगर पाकिस्तानी टीम ने इंडिया को हरा दिया तो मैं ब्लैंक चेक देने के लिए तैयार हूँ। तो ये हमारी ताजिर बिरादरी हो, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, इनके दिमाग में भी यही रहता है, इंडिया को हरा दो। बिल्कुल, ऑफ कोर्स सबके सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से, और हमारी राइवलरी हमेशा से चलती है इंडिया के खिलाफ। आपको पता ही है, ये जो सेंटिमेंट्स हैं इसकी वजह से हर बंदा जज्बाती हो जाता है, और इस कौम में अगर जज्बा ना हो इंडिया को लेके तो फिर हम जीत भी नहीं सकते कभी, ना जंग जीत सकते, ना हम क्रिकेट मैच जीत सकते। तो जज्बा होना बहुत जरूरी है, और लोगों का ये कहना कि हाँ ब्लैंक चेक दे देंगे, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं अनाउंस कर देते हैं फिर बाद में ये मैं आपको बताऊं, अच्छा बताओ। शारजा में बड़े इवेंट्स होते थे, सही, फाइनल के बाद बड़ी सेरेमनीज होती थी। एक सेरेमनी में तो मैं बैठा हुआ था, मेरे बराबर में ये सारे क्रिकेटर्स बैठे हुए थे, 1990 ऑस्ट्रेलिया का। अच्छा, इतने बिजनेसमैन स्टेज पे आके फला क्रिकेटर को अवार्ड, फला को अवार्ड, कोई ज्वेलर है, कोई बिजनेसमैन है, किसी की मिठाई की दुकान है, वो बेचारे आते थे, एनवेलप लेके देखा तो खाली, ये अंदर लेटर होता था, प्रॉमिसरी नोट कि ये फला जगह आके ले लेना। तस्वीर खिंचवाने के चक्कर में करते बस वो तस्वीर खिंच गई। ब्लैंक चेक न दें, जो बात की जा रही है ना नेशनल स्टेडियम में 5 स्टार होटल बनाने की, वो बना दें ताकि उससे ज्यादा सहूलत मिल जाएगी। नहीं, अच्छा देखें, अगर वो ये बात सोच रहे होते हैं ना, अक्सर ये सारी चीजें जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है या उसके करीब एक हफ्ते पहले ये बहुत ज्यादा हुब्बुल-बत्ती जागती है। सही है। अगर वाकई स्पॉन्सर्स या बिजनेसमैन चाहते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट, जिधर हम 90s की ही बात करूंगा, हम कॉन्फिडेंटली बोल रहे होते थे कि नहीं जी हम ये मैच, ये लोग शारजा में खेलते थे, तो जैसे आज हम कह रहे हैं कि नहीं ऑन पेपर वो अच्छे हैं लेकिन इंशाल्लाह अच्छा Most favorite होगा, के तौर पर सो हमारे वो बड़े इस खेलते वजह से था कि हमारी क्रिकेट टीम अच्छी थी ना, क्रिकेट अच्छी होती थी। सो जब तक आप सिस्टम में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जब तक आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे प्लानिंग नहीं करेंगे, और आप सिर्फ इस उम्मीद में रहेंगे कि 2 प्लेयर्स अच्छा खेल जाएं और आप किसी तरह ये मैच जीत जाएं, सो उसका कोई फायदा नहीं होगा। अगर वाकई लोग चाहते हैं और बड़ी मोहब्बत है और चाहते हैं कि क्रिकेट या हॉकी या जो भी खेल आपका बहुत ऊपर आए, तो वाकई इन्वेस्ट करें। बिल्कुल सही कह रहा है फवाद, 100% तो सारी दुनिया में इसी तरह पड़ा है। प्रॉब्लम जो आती है, बिकॉज आई हैव आल्सो स्पोकन टू बिजनेसमैन, आई डू कंसल्ट विद देम, काफी लोग चाहते हैं कि हम स्पॉन्सरशिप करें, वो कहते हैं यार हमने कर तो दिया, उस 6 महीने बाद उसका होगा क्या? हमने एक ग्राउंड पे इन्वेस्ट कर दिया, सही, ठीक है, उन्होंने कहा जी पिच चाहिए, घास चाहिए, हमने चलो लाखों रुपए दे दिए, उसके बाद उसकी मेंटेनेंस भी होगी, या कोई दूसरी गवर्नमेंट आ गई, उनकी प्रायोरिटी बदल गई। बिल्कुल। अच्छा, प्लस जो क्रिकेटर्स हैं, आपने उनको क्या वो प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहे हैं जो 6 महीने बाद में क्रिकेट भी हो रही हो? सही कह रहे हैं। ठीक है, कोई अनएम्प्लॉयड हो जाएगा, कोई ये है, अच्छा अनसर्टेनिटी है, टैक्स रिलीफ का नहीं पता, या तो आप टैक्स इंसेंटिव्स दें कि भाई अगर आप स्पोर्ट्स पे, बिल्कुल फवाद सही कहा कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं
तो देन वी विल प्रोवाइड यू सर्टेन टैक्स रिलीफ्स फॉर 5 years। वो पैसा जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके अच्छा, ये ऊपर तो कुछ ना कुछ तो करें। सिस्टम बनाने की बात कर रहे हैं, हाँ। लेकिन बात यही है कि पाकिस्तानी टीम जब मजबूत भी होती थी, अभी तो अगर हम पाकिस्तान और इंडिया के मार्के की बात करें, इनमें हमेशा यही देखने में आया, ब्रेक पर जाना है लेकिन मैं एक बात कहते कहते जा रहा हूं कि हमने ये देखा है पाकिस्तान और इंडिया का मैच जज्बे से खेला जाता है, और अक्सर औकात हमारे जज्बात जो है ना वो होते तो गर्म है, लेकिन मैच मैदान में जो है ना वो जरा ठंडे पड़ जाते हैं, क्योंकि माजी में हमने यही देखा है कि वर्ल्ड कप में हमेशा पाकिस्तान हारा है। तो खैर आज देखते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तानी टीम कारकर्दगी का मुजाहरा करती है। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इस पर मजीद बात करेंगे।